पहला चैप्टर समुच्चय, जो कि आपके पाठ्यक्रम का पहला चैप्टर है, इसको पढ़ाने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो समुच्चय है, तो समुच्चय की एक परिभाषा है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। क्या? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। अब इसमें एक वर्ड आया है सुपरिभाषित। अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा सुपरिभाषित का मतलब क्या है। सुपरिभाषित में होना चाहिए संग्रह के लिए एक नियम हो। दो शर्तें होनी चाहिए सुपरिभाषित के लिए, और संग्रह हमेशा समान रहना चाहिए। तो अगर इन दो शर्तों का कोई भी उदाहरण अगर फॉलो करता है, कोई भी ग्रुप अगर फॉलो करता है, तभी हम उसको बोलेंगे कि वो समुच्चय कहलाता है, या समुच्चय उसको हम कहते हैं। जैसे कि हम अब उदाहरण लेते हैं, तो उदाहरण में अगर हम एक उदाहरण ले रहे हैं कि सम संख्याओं का समुच्चय, सम संख्याओं का समुच्चय, सम संख्याओं के समुच्चय में क्या होगा? 2, 4, 6, 8। अब इसको हम चेक करेंगे कि समुच्चय है या समुच्चय नहीं है। तो इसके लिए हमको दो शर्तों को ध्यान देना है। पहला ये है कि संग्रह के लिए एक नियम हो। अब जैसे सम संख्याओं का जो समुच्चय है, इसके लिए एक नियम है कि अगर सम संख्याएं बोली गई हैं तो हमेशा 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, ऐसी जो है संख्याएं आएंगी। दूसरा नियम यह है कि संग्रह हमेशा समान रहना चाहिए। मतलब कि अगर सम संख्याओं का समुच्चय, हम 2 स्टूडेंट हैं, मान लो एक पहला लड़का, अगर मैं उससे बोलूं सम संख्याएं का सम संख्याएं बोलिए, तो वो भी बोलेगा 2, 4, 6, 8, और दूसरा लड़का भी यही बोलेगा कि 2, 4, 6 और 8। तो इसको हम समुच्चय बोलेंगे। अगर हम एक उदाहरण और लेते हैं दूसरा, कि भारतीय क्रिकेट के 5 सबसे अच्छे खिलाड़ियों का समुच्चय। हमने एक उदाहरण दूसरा लिया है कि भारतीय क्रिकेट के 5 सबसे अच्छे खिलाड़ियों का समुच्चय। तो 2 लड़के हैं, पहले ने बताया, शॉर्टकट में लिखते हैं, विराट। दूसरे ने बताया रोहित शर्मा। तीसरे ने बताया शिखर धवन। चौथे ने बताया महेंद्र सिंह धोनी। पांचवें और एक सचिन तेंदुलकर। एक लड़का और खड़ा होता है और वो बताता है कि राहुल द्रविड़, जहीर खान, जसप्रीत बुमराह, हरभजन सिंह, अनिल कुंबले, मान लो। अब देखिए एक उदाहरण ये है, पहला उदाहरण था कि सम संख्याओं का समुच्चय। इसमें देखिए एक नियम था, और नियम के बाद वो संग्रह चेंज नहीं हुआ, कि पहले लड़के ने भी बताया 2, 4, 6, 8, और दूसरे लड़के ने भी बताया 2, 4, 6 और 8। अब दूसरा उदाहरण ये है कि भारतीय क्रिकेट के 5 सबसे अच्छे खिलाड़ियों का समुच्चय। तो उसमें जो पहला लड़का था वो बताया विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर। और दूसरे लड़के ने बताया कि राहुल द्रविड़, जहीर खान, जसप्रीत बुमराह, हरभजन सिंह, अनिल कुंबले। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले और दूसरे उदाहरण में यहाँ पे चेंज हो गया। देखिए समुच्चय पहला कुछ और बन रहा है, दूसरा समुच्चय के और बन रहा है। मतलब कि जो दूसरा नियम था कि संग्रह के लिए संग्रह हमेशा समान होना चाहिए, वो नियम फॉलो नहीं हो रहा है। यहाँ पे संग्रह जो है बदल गया, इसलिए ये समुच्चय नहीं है। पहला समुच्चय था, दूसरा समुच्चय नहीं है। इसी प्रकार अगर हम और उदाहरण देखते हैं समुच्चय को, तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि मैं एक उदाहरण लेता हूँ, 10 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं
का समुच्चय। अब इस पे ध्यान दीजिए, 10 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो इसमें एक नियम होगा कि 10 से कम लेना है और हमेशा फिक्स रहेगा कि 1 से 10 के अंदर ही सारी संख्याएं आएंगी, तो ये समुच्चय रहेगा। दूसरा उदाहरण लेते हैं कि 5 सबसे खतरनाक जानवरों का समुच्चय। दूसरा उदाहरण ये है, अब आप बताइए 5 सबसे खतरनाक जानवरों का समुच्चय। 2 लड़के हैं, अगर हम किसी एक से पूछेंगे तो शेर, चीता कुछ भी बताएगा, उसका अलग एक ग्रुप होगा, दूसरे लड़के का एक अलग ग्रुप होगा, तो उसमें नियम जो है दूसरा फॉलो नहीं होगा। इसलिए हम इसमें कोई फिक्स नहीं कर सकते हैं कि 5 जानवर वही आएंगे जो पहला बताएगा या 5 जानवर वही आएंगे जो दूसरा बताएगा, इसीलिए समुच्चय नहीं होगा। एक उदाहरण और लास्ट में देखते हैं, तीसरा। जैसे बोलेंगे विषम संख्याओं का समुच्चय। विषम संख्याओं का समुच्चय, इसका उदाहरण 1, 3, 5, 7। इसमें देखिए एक नियम है और संग्रह हमेशा समान है, चाहे जो भी आएगा यही बताएगा, इसीलिए यह समुच्चय है। एक और उदाहरण लेते हैं कि हिंदी साहित्य के 5 प्रतिभाशाली लेखकों का समुच्चय। लेखकों का समुच्चय। अब इसमें देखिए हिंदी साहित्य के 5 प्रतिभाशाली लेखकों का समुच्चय। इसमें अगर देखते हैं तो 5 प्रतिभाशाली लेखक कौन से हैं हिंदी साहित्य के, इसको हम डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। मुंशी प्रेमचंद हैं, जयशंकर प्रसाद हैं कि मैथिली शरण गुप्त है, कौन है हम डिक्लेयर नहीं कर सकते, इसलिए इसमें संग्रह समान नहीं होगा और ये समुच्चय नहीं होगा। इस प्रकार आज हम आपको समुच्चय की परिभाषा, समुच्चय को पहचानने के नियम, समुच्चय को कैसे जानते हैं कि कौन सा ग्रुप समुच्चय है, कौन सा ग्रुप समुच्चय नहीं है, इसके बारे में बताए हैं। आप लोग घर जाके और अच्छे प्रैक्टिस करिएगा और ज़्यादा उदाहरण लीजिएगा अपने घर परिवार से, सोच सोच के कि कौन सा ग्रुप समुच्चय होता है, कौन सा ग्रुप समुच्चय नहीं होता है। इसके आगे का हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। धन्यवाद।